हम सभी अपनी ज़िंदगी में एक प्यार की तलाश में होते हैं, पर शायद किसी को यह सच्चा प्यार आसानी से नहीं मिलता। ये कहानी हमें बताती है कि खूबसूरती या बदसूरती कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ एक सच्चा दिल ही काफ़ी है किसी को प्यार करने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा चैनल बिल्कुल नया है, सो आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियोस अंत तक देखें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। कहानी कुछ यूं शुरू होती है, जहां हम देख पाते हैं कि इंदर अपना केस जीत चुका था। कोर्ट से निकलते ही वो अपने घर आता है और अपनी जीत की खुशी में वो वाइन की बोतल लेकर एक पेड़ के पास जाता है। वहां जाते ही उस पेड़ के फूल उस पर बरस जाते हैं और हमें दिखता है उस पेड़ पर गुदा हुआ सरस्वती परहार का नाम। और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम इंदर को देख पाते हैं जो एक सोसाइटी में रहता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और उसके ऊपर वाले फ्लोर पर सरस्वती यानी सरू नाम की एक लड़की रहती थी अपने परिवार के साथ, जिसे आज लड़के वाले देखने आने वाले थे। वे सब तैयारियों में लगे हुए थे कि तभी एक कॉल आता है कि किसी मजबूरी के कारण लड़के वाले सरू को देखने नहीं आ सकते। वे थोड़े परेशान हो जाते हैं। सरू की छोटी बहन कावेरी इस सब के लिए सरू को जिम्मेदार ठहराती है। दरअसल कावेरी संजय नाम के एक लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, पर जब तक सरू की शादी नहीं हो जाती तब तक उसकी शादी नहीं हो सकती थी। इसलिए वो सरू पर हमेशा अपना गुस्सा निकालती थी। आगे सरू और उसके पिता ऑफिस के लिए निकलते हैं। वहाँ सीढ़ियों पर वो इंदर और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं। उनकी वल्गैरिटी देखकर सरू के पिता काफी गुस्सा होते हैं और जाते जाते वो सोसाइटी के सेक्रेटरी को खूब सुनाते हैं। जहां हमें पता चलता है कि इंदर 13 साल की उम्र में ही एक मर्डर के इल्जाम में जेल जा चुका है, पर आज वो एक लॉयर बन चुका है। उसे लॉज की काफी जानकारी है। सरू अपनी लाइब्रेरी पहुंचती है जहां वो काम करती थी। तभी वहां अभिमन्यु आता है। दरअसल अभिमन्यु सरू का क्रश था। उसका ऑफिस लाइब्रेरी के ऊपर वाले फ्लोर पर ही था। वो वहां सरू के रिकमेंड किए हुए बुक्स पढ़ने आता था, जिससे उसे अपने ऑफिस के काम में काफी हेल्प मिलती थी। अभिमन्यु के ऑफिस में चैरिटी के लिए एक पार्टी होने वाली थी, जिसके लिए वो सरू को उस पार्टी में भालू बनकर आने की रिक्वेस्ट करता है। अभिमन्यु के प्यार में अंधी सरू मान जाती है और वो भालू बनकर उस पार्टी में जाती है, जहां ऑफिस की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं। सरू शर्मिंदा होकर भाग जाती है और लिफ्ट में जाकर रोने लगती है। तभी लिफ्ट में इंदर आता है। वो वहां लाइब्रेरी मेंबरशिप लेने आया था। अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है। गर्मी के कारण इंदर अपने कपड़े उतारने लगता है। सरू ऐसा करने से मना करती है। सरू की भी गर्मी से हालत खराब हो रही थी। इंदर बियर कॉस्ट्यूम निकालने में सरू की मदद करता है। तभी लिफ्ट ठीक हो जाती है। वे वापस लाइब्रेरी जाते हैं, जहां इंदर सरू से कोई किताब रिकमेंड करने को कहता है और वो बुक लेकर चला जाता है। अब रोज यही चल रहा होता है। इंदर अक्सर लाइब्रेरी में बुक्स लेने और लौटाने आने लगा। स्टोरी आगे बढ़ती है। सरू को देखने एक लड़का आता है, जिसे कावेरी का बॉयफ्रेंड संजय घर लेकर आता है। सरू के माँ बाबूजी घर पर नहीं थे। वो एक तीर्थ यात्रा पर गए थे। सरू थोड़ी अनकंफर्टेबली उनसे मिलती है। थोड़ी देर बाद वे चले जाते हैं और कुछ देर बाद कावेरी को संजय का कॉल आता है। वो कहता है कि लड़के को सरू बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये सुनकर कावेरी फिर सरू पर भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे बदसूरत अपीयरेंस के कारण सभी तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। संजय ने भी कावेरी को अल्टीमेटम दे दिया था। वो सरू के शादी तक नहीं रुक सकता था। कावेरी संजय के साथ भागने का प्लान बनाती है, पर सरू ने उसे समझाकर रोक लिया और सरू कावेरी से प्रॉमिस करती है कि वो उसकी शादी संजय से जरूर कराएगी। अगले दिन वो लाइब्रेरी में एक मैगजीन देखती है जिसपे इंदर की गर्लफ्रेंड की फोटो थी। दरअसल वो कंट्री की बहुत बड़ी मेकओवर आर्टिस्ट थी। वो उसके ऑफिस अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करती है, पर वे 3 महीने की वेटिंग लिस्ट बताते हैं। पर सरू के पास इतना टाइम नहीं था। वो अगले सुबह 4 बजे ही सबसे छुपकर इंदर के घर जाती है। इंदर एक्सरसाइज कर रहा होता है, जहाँ सरू इंदर से कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कहकर मेरा मेकओवर कर दो। वो इंदर को अपने लिए रिकमेंडेशन करने की रिक्वेस्ट करती है। तभी वहाँ नशे में धुत होकर इंदर की वही गर्लफ्रेंड आ जाती है। वहाँ सरू को इंदर के साथ देखकर बौखला जाती है और इंदर के सामने ही उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देती है। इंदर जब सरू को रोते हुए देखता है तो अपनी गर्लफ्रेंड से उसे सॉरी बोलने को कहता है, पर वो मना कर देती है। इंदर उसे घर से चले जाने को कहता है। गुस्से में आग बबूला होकर वो जाने लगती है और जाते जाते वो शराब की बोतल उन पर फेंकती है। इंदर सरू को बचा लेता है, पर खुद जख्मी हो जाता है। इंदर मेडिकल स्टोर जाने लगता है। सरू भी उसके साथ जाने की जिद करती है। सोसाइटी का वॉचमैन उन्हें देख लेता है और सेक्रेटरी को कॉल कर देता है। वे मेडिकल स्टोर पहुंचते हैं। सरू उसे हॉस्पिटल चलने को कहती है, पर वो नहीं जाता। तभी वहां पुलिस आ जाती है। इंदर को खून से लथपथ देखकर पुलिस वाला इंदर से सवाल जवाब करने लगता है। बात बिगड़ने लगती है और पुलिस गुस्से में आकर उसे पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। सरू बहुत घबरा जाती है।
वो पुलिस को समझाने की कोशिश करती है और आखिरकार सरू की बातों से वो पिघल जाता है और उन्हें सेफली घर पहुंचाने को कहता है। दरअसल सरू की कुछ बातें उसे अपनी पत्नी की याद दिला गई जो अब इस दुनिया में नहीं है। वे सोसाइटी पहुंचते हैं। वॉचमैन अभी भी उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। घर में आते ही सरू इंदर के जख्म पर दवाई लगाने लगती है। उधर सरू के माँ बाबूजी भी तीर्थ यात्रा करके वापस आ चुके थे। उनके आते ही वो वॉचमैन और सोसाइटी के सारे लोग उन्हें सरू के बारे में बताते हैं कि वो सारी रात इंदर के साथ थी। ये सुनकर सरू के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था। वे सभी उन्हें इंदर के घर ले जाते हैं जहां वे सरू को इंदर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। अपनी बेटी को इंदर के साथ देखकर वो दंग रह जाते हैं। उनकी आंखें भर आती है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है पर वो सरू को थप्पड़ मार देते हैं और उसे अपने घर से बेदखल करने की बात करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से उनकी सारी इज्जत सरू की वजह से मिट्टी में मिल चुकी थी। सरू चाहती तो वो अपने बाबूजी को समझा सकती थी पर वो चुप रहती है क्योंकि घर से बेदखल हो जाने की वजह से वो कावेरी से किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर सकती थी। सरू के घर पर ना होने की वजह से कावेरी की शादी हो सकती थी, इसलिए सरू बस चुपचाप सुनती रहती है। तमाशा खत्म होने के बाद सब चले जाते हैं। सरू भी खुद को संभाल कर ऑफिस चली जाती है और एक घर की तलाश में लग जाती है पर उसे कोई घर नहीं मिल रहा था जहां इंदर उसकी मदद करता है और एक घर ढूंढ कर देता है। वे साथ में घर के लिए सब्जी और अदर स्टफ्स खरीदने जाते हैं। रास्ते में सरू देखती है कि एक चोर ने एक अजनबी का पर्स चुरा लिया। सरू इंदर से उस पर्स को लौटाने को बोलती है पर इंदर उस पर्स को देखकर भड़क जाता है पर सरू उस आदमी को उसका पर्स लौटाने जाती है पर इंदर इतने गुस्से में होता है कि वो सरू को धक्का देकर उसे वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे पछतावा होता है और वो सरू को ढूंढने निकल जाता है। उसे सरू वहीं सड़क पर बैठी मिलती है। इंदर सरू से सॉरी कहता है और घर चलने को कहता है। सरू उसे गले से लगा लेती है पर सरू के पिता उन्हें दूर से देख लेते हैं और गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। घर जाते वक्त इंदर सरू से कहता है कि वो वॉलेट जिस इंसान का था वो मेरे पिता है और मैं उनसे नफरत करता हूँ। इंदर सरू से पूछता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें वापस अपना ले, ऐसा कोई तरीका है? जहाँ सरू बताती है कि अगर कोई IIT IIM ब्राह्मण शास्त्री लड़का मुझसे शादी कर ले तो शायद मेरे पिता मुझे अपना लेंगे पर मेरी शक्ल उतनी सुंदर नहीं कि ऐसा लड़का मुझे मिल सके। ये सुनकर इंदर उसे एक जगह ले जाता है मेकओवर किंग के पास जो इंदर का दोस्त होता है, जो एक स्मगलर था बट इंदर का बहुत अच्छा दोस्त था। पर इंदर का बहुत अच्छा दोस्त था वो सरू का प्यारा सा मेकओवर कर देते हैं जिसके बाद सरू बहुत खूबसूरत हो जाती है। सरू कहती है कि अगर मेरे परिवार वाले मुझे ऐसे देखते तो वो बहुत खुश होते। तो बस इंदर सरू को उसके परिवार से मिलाने ले जाता है। सरू थोड़ी घबराई हुई होती है पर वो सबसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड भी होती है। वो जैसे ही अपने घर के गेट पर पहुंचती है वहाँ का माहौल देखकर वो सुन्न पड़ जाती है। दरअसल सरू के पिता उससे इतना ज्यादा नफरत करने लगे थे कि उन्होंने सरू को जीते जी मार दिया और वो उसके नाम का पिंडदान कर रहे थे। सरू ये सब देखकर निशब्द रह जाती है पर सरू हिम्मत नहीं हारती। उसे भरोसा था कि एक दिन उसे उसके पिता वापस जरूर अपना लेंगे। वो अपने कमाल के मेकओवर के साथ ऑफिस जाती है जहां उसे सब देखते रह जाते हैं। अभिमन्यु भी सरू को देखकर काफी खुश हो जाता है और रोज उससे मिलना चाहता है और फाइनली एक दिन वो सरू को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सरू काफी खुश होती है और ये बात वो इंदर को बताती है जहाँ ये सुनकर इंदर के चेहरे पर थोड़ी मायूसी नजर आती है। सरू और अभिमन्यु नजदीक आ रहे थे पर कहीं ना कहीं इंदर इस बात से खुश नहीं था। वे अपनी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। उधर अब कावेरी की भी शादी होने वाली थी। सरू और अभिमन्यु के शादी का दिन आ जाता है। इंदर सरू को लेकर कोर्ट पहुंचता है। वहाँ ऑफिस के सारे लोग मौजूद थे और सभी अभिमन्यु का इंतजार कर रहे थे। वे बहुत इंतजार करते हैं। काफी देर हो जाती है पर अभिमन्यु नहीं आता। सरू अब काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। वो कार में बैठकर अभिमन्यु के घर जाती है। वो अभिमन्यु से कोर्ट में ना आने का कारण पूछती है जहाँ अभिमन्यु उसे बताता है कि उसके परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। वो कहते हैं कि जिस बेटी को उसके परिवार ने ही जीते जी मार दिया उसे हम अपने घर की बहू कैसे बना लें, उसे हम अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं। सरू बिल्कुल टूट जाती है। उसके सारे सपने एक पल में बिखर गए थे। इंदर उसे संभालता है और वे उस होटल पे जाते हैं जो उन्होंने सरू और अभिमन्यु के फर्स्ट नाइट के लिए बुक किया था। सरू ये सब देखकर और उदास हो जाती है पर उसी बीच सरू और इंदर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वे एक दूसरे के साथ अपनी रात गुजारते हैं। सुबह होती है पर इंदर सरू को उस कमरे में नहीं पाता। वो खिड़की के पास जाता है जहां वो देख पाता है कि अभिमन्यु वापस आ गया था सरू को ले जाने और तभी इंदर को सरू का मैसेज आता है जिसमें वो इंदर से माफी मांगती है। स्टोरी आगे बढ़ती है। इंदर वापस अपने घर आ जाता है जहाँ सरू की माँ उससे मिलने आती है। कावेरी के शादी का कार्ड सरू तक पहुँचाने को कहती है। इंदर नहीं जानता था कि अब सरू कहाँ रहती है तो वो सरू को ढूंढने निकल जाता है। वो लाइब्रेरी जाता है, अभिमन्यु के पास भी जाता है पर सरू का कहीं अता पता नहीं। इंदर सभी से पता लगाता है और आखिरकार उसे सरू मिल ही जाती है।
एक जंगल में सरू इंदर से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उससे दूर भी नहीं जाना चाहती। वो इंदर को गले लगा लेती है। तभी वो बेहोश हो जाती है और इंदर देखता रह जाता है। और इंदर देखता है कि सरू के नाक से खून निकल रहा था। और इंदर देखता है कि सरू के नाक से खून निकल रहा होता है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि सरू को ब्रेन ट्यूमर है। सरू काफी दिनों से उसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही थी, इसलिए वो सबसे दूर भाग रही थी। इंदर सरू को एक जगह ले जाता है, जहाँ से वो अपनी बहन कावेरी की शादी देख पाती है। वो बहुत खुश थी। तभी इंदर सरू को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर वो मना कर देती है। सरू की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। इंदर से ये सब देखा नहीं जा रहा था। एक दिन वो शराब के नशे में सरू के फैमिली के घर चला जाता है और सरू के फोटो से वो माला हटा देता है। ये देखकर सरू के पिता काफी गुस्सा हो जाते हैं और इंदर के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। अगली सुबह पुलिस इंदर को अरेस्ट कर लेती है। उधर सरू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले रही थी। वो इंदर का इंतजार कर रही होती है, पर इंदर तो पुलिस स्टेशन में बैठा था। वो पुलिस से बस एक कॉल करने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो परमिशन नहीं देते। इंदर गुस्से में आकर वहां से भाग जाता है। जब इंदर नहीं आता तो सरू लाइब्रेरी चली जाती है, जहां इंदर ने उससे पहली बार बात की थी। वो इंदर को याद करते हुए वो किताब देखती है जो सरू ने पहली बार इंदर को रेकमेंड किया था। जहां वो एक नोट लिखा हुआ देखती है, जहां इंदर ने सरू से कॉफी के लिए पूछा था। वो इंदर के द्वारा लिए गए और भी बुक्स चेक करने लगती है और वो उन हर एक बुक में इंदर के द्वारा उसके लिए लिखे हुए मैसेजेस पाती है, जिससे हमें पता चलता है कि इंदर हमेशा से सरू को पसंद किया करता था, पर वो सरू से नहीं कह पाया था। ये देखकर सरू के आंसू नहीं रुक रहे थे। उधर इंदर पुलिस से लड़ झगड़ कर भाग रहा था, पर वो पकड़ा जाता है। लेकिन सिर्फ एक कॉल करने के लिए इंदर का ऐसा पागलपन देखकर उस पुलिस का दिल फिर पिघल जाता है और वो खुद इंदर को लाइब्रेरी ले जाता है, जहाँ इंदर सरू से मिलता है। सरू उसे देखते ही गले से लगा लेती है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो पुलिस वाला वहाँ फिर आ जाता है, पर सरू और इंदर का प्यार देखकर उसका दिल भर आता है और वो इंदर की हथकड़ियाँ खोल देता है। इंदर और सरू अपनी शादी की तैयारी में लग जाते हैं, जहाँ सरू इंदर से कहती है कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ तो मेरी फोटो पर कभी हार मत चढ़ाना और मुझे किसी पेड़ के नीचे बसा देना। जब कोई अपना मुझसे मिलने आएगा तो मैं उस पर फूल बनकर बरस जाऊंगी। उसी रात इंदर फिर सरू के फैमिली के घर जाता है। जाते ही वो फिर सरू के फोटो से हार उतार देता है और उन्हें गन दिखाकर ये कहता है कि आज के बाद वो सरू के फोटो पर हार ना चढ़ाए। ये भी बताता है कि वो सरू से शादी करने वाला है और वहां से चला जाता है। अगले दिन वे शादी करने के लिए कोर्ट में जाते हैं, जहाँ वो पुलिस वाला भी मौजूद था। थोड़ी देर बाद वहाँ सरू के माता पिता भी आ जाते हैं। सरू उन्हें वहां देखकर चौंक जाती है और थोड़ी घबरा जाती है और उनसे लिपट कर ये शादी होने देने की रिक्वेस्ट करती है। पर सरू के माता पिता इस शादी को रोकने नहीं बल्कि उन्हें आशीर्वाद देने आए थे। वो सरू से कहते हैं कि तुम्हारे लिए इंदर मार भी सकता है और मर भी सकता है। ऐसा लड़का तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। फिर खुशी खुशी वो एक दूसरे को माला पहनाते हैं और साइन करते हैं, पर सरू साइन करते करते बेहोश हो जाती है। सरू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद सरू को होश आता है। वो अपने माँ बाबूजी से बातें कर रही होती है और कहती है कि मैं आप सबको बहुत मिस करती हूँ। तभी डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सरू के पास बहुत कम टाइम है। सभी रोने लग जाते हैं। सरू के पिता उससे माफी मांगते हैं। सरू के कहने पर इंदर अपने और अपने पिता के बीच हुए मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर लेता है और वे फिर एक साथ रहने लगते हैं। इधर सरू अपने पति इंदर के बाहों में अपनी आखिरी सांसें लेती है और इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देख पाते हैं कि इंदर ने सरू को उसी पेड़ के नीचे बसा दिया था और इंदर उसी पेड़ के नीचे सरू से बातें करते हुए घंटों वक्त गुजारता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही आपके पसंदीदा मूवीज के एक्सप्लेनेशंस लेकर आता रहूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दिल से शुक्रगुजार रहूंगा आपका।